तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को स्लाइड दिख रहा होगा। अनिमेश जी थैंक यू वेरी मच। यस, इसी तरह एक्टिवली जवाब देते रहिएगा तो बड़ा मजा आएगा। सीताराम जी ने पूछा मेरा नाम, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम यहाँ लिखा है संजीत कुंडू, जोनस नॉर्थ ईस्ट और नेपाल का। तो आज हम आपसे बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर कि किस तरह डायबिटीज काम करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैनेजिंग डायबिटीज क्या है और साथ में सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए इसमें। सबसे पहले डायबिटीज को पहचानते हैं। ठीक है, डायबिटीज जो है एक ऐसा कंडीशन है जो इंपेयर करता है आपकी शरीर को, कमजोर कर देता है आपके शरीर को उस शक्ति से, जिस शक्ति के माध्यम से हम अपने खून के ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में खून में जो ग्लूकोज लेवल हम जो उसको मेंटेन करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है, इसी चीज को कमजोर कर देता है कौन, डायबिटीज जैसी कंडीशन। हमेशा याद रखिएगा मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, जिसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं। Without ongoing careful management, diabetes can lead to a buildup of sugars in the blood, which can increase the risk of dangerous complication. अगर हम इसको सही से मैनेज नहीं करें तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जिसके करके हमारी बॉडी में कई तरह के भयानक कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसमें स्ट्रोक या दिल की बीमारियां हैं। एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया, आप देख सकते हैं, ये 6 जो कॉम्प्लिकेशंस ये आ सकते हैं। कुछ माइक्रो है, कुछ मैक्रो है। माइक्रो मतलब छोटे अमाउंट में, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। माइक्रो प्रॉब्लम्स में क्या हो सकता है, जैसे आंखों की शिकायत हो सकती है, जिसमें हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से आंखों में कमजोरी आ जाती है, आई ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे रेटिनोपैथी या कैटरैक्ट या ग्लाकोमा भी हो सकता है। किडनी में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस स्मॉल ब्लड वेसल्स। जब ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो साथ में क्या होगा कि आपका डायबिटीज के बढ़ करके, तो ये आपके बॉडी में जाके किडनी को भी फर्क करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, जिससे आपका नेफ्रोपैथी में प्रॉब्लम आती है। न्यूरोपैथी यानी कि आपके न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ जाता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है, नर्व सेल्स के अंदर। इसमें दर्द होता है हाथ पैर में, सुन पड़ जाना हाथ पैर, फीट वुंड्स वो अनडिटेक्टेड, कई बार चोट लग जाए तो आपको समझ भी नहीं आता कि चोट लगी है, और कई बार गैंग्रीन जैसे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो मैक्रो, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसको अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात इसमें हो जाती है कि ब्रेन में रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाएगा, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका इस्केमिक अटैक आ सकता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकता है, यानी कि दिमाग कुछ देर के सुन्न हो जाएगा, सोच नहीं पाओगे आप, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दिल के मामले में हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा बॉडी को, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक्सट्रीमिटीज हो सकते हैं, जैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जैसे कि आपका ब्लड वेसल्स कमजोर पड़ जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। उसके बाद आपका लैक ऑफ ब्लड फ्लो लेग्स में होगा, फीट उन्स में होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत भयानक मैक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम जो होती है वो ये आती है कि आपके शरीर में कोई भी घाव जो होगा वो जल्दी भरेगा नहीं, जिसके करके क्या होगा, वो ऑर्गन काटना भी पड़ सकता है। मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है, जिनके बारे में जानता हूं, जिनके डायबिटीज करके उनके पैर कटवाने पड़े, उनके हाथ कटवाने पड़े, क्योंकि वो डायबिटीज की वजह से वो ठीक नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। डायबिटीज मेजरली 3 तरीके के होते हैं। देखो, डायबिटीज एक वर्ड है, कहने को मतलब डायबिटीज है, लेकिन डायबिटीज असल में 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डायबिटीज में क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। डायबिटीज जो है मेजरली जो है वो टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, और गेस्टेशनल डायबिटीज भी होते हैं। ठीक है, टाइप 1 कहने का मतलब क्या है कि ये टाइप 1 डायबिटीज जाते इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। ये उस समय होता है दिस टाइप अकर्स व्हेन द बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ऐसे कंडीशन में बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज के लोगों के प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, उनको आर्टिफिशियल इंसुलिन डेली लेना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। आपने गौर किया होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन, इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि ये आपके बॉडी के इस्तेमाल, जो बॉडी जो इंसुलिन को यूज कर रहा है उसमें ये गड़बड़ी लाता है। जब आपके बॉडी में अभी भी इंसुलिन बन रहा होता है, अनलाइक सेल्स बॉडी के अंदर क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते सही से जिस तरह पहले करते थे, और इसी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो आपका, जस्ट मिनट,
तो हमारे शरीर में जो सबसे कॉमन जो इंसानों में देखा गया है डायबिटीज का, वो टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है ये जो डायबिटीज है वो डाइजेस्टिव और किडनी डिजीज से भी जुड़ जाता है। इसके बहुत ज्यादा लिंक्स है मोटापे के साथ। और आप देखो आज हिंदुस्तान में हर गली हर चौराहे पे मोटे लोग आपको जरूर दिख जाएंगे, हर दूसरा या तीसरा आदमी मोटा होता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमनली आजकल दिखता है। तीसरा जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज है। इसमें क्या होता है, ये अक्सर महिलाओं को होता है जो वो जेस्टेशन पीरियड में होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में होती है। आपने अक्सर देखा होगा लेडीज के केसेस में, खासतौर पे प्रेगनेंसी के दौरान कई लेडीज को ये कहा जाता है कि आपको डायबिटीज हो गया, और बॉडी क्या होता है उस समय सेंसिटिविटी कम हो जाती है इंसुलिन के प्रति। जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से डज नॉट ऑकर इन ऑल वुमेन एंड यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर गिविंग बर्थ। ये सभी महिलाओं को नहीं होता, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जन्म के तुरंत बाद ये डायबिटीज जो है अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये ज्यादा डरने की बात नहीं है तीसरे नंबर पे। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। टाइप 1 में आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती, और टाइप 2 में क्या होता है आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है लेकिन उसका मात्रा प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, कई लोग यहाँ पे हाथ रेस कर रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी बातें करनी है तो चैट कीजिए। अगर हमसे कुछ भी सवाल पूछने हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया, दोबारा सुनना है, तो आप चैट में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रेजिंग हैंड में हमें समझ में नहीं आता मीटिंग के दौरान, तो मुश्किल है। चलिए, तो बात करेंगे हम डायबिटीज मिलेटस की, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है उसको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है उन लोगों में जो एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते, जिनका डाइट अनहेल्दी है और जो बहुत मोटे हैं। टाइप 2 डायबिटीज प्रीवियसली ये देखा गया था ज्यादातर बूढ़े ओल्डर एडल्ट्स के अंदर। However, it is coming more common in young children due to obesity and overweight. लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये ओबेसिटी और ओवरवेट के लिए कॉमन बात होगी सब में। इसके आगे इतिहास की बात करें कि डायबिटीज की पता पहले कब कब चला, या शुरुआत कैसे हुई, या लोगों को कैसे इसका पता चला, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं बहुत प्राउडली ये चीज कहता हूं कि ये 6ठी सदी में बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 600 सदी पहले, मतलब आज 2020 हो गया, 2600 साल पहले हिंदुस्तान में एक चिकित्सक हुए थे जिसका नाम सुश्रुत है। ठीक है, आयुर्वेदिक चिकित्सक, जिनको अब मैं आपको बता दूं औषधि का देवता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी औषधियों की, मेडिसिन की। इन्होंने आपका सर्जरी की शुरुआत की थी, यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी की भी शुरुआत सुश्रुत ने की थी। तो उस जमाने में ही इन्होंने मधुमेह का पता लगाया था। इनको अक्सर ये पता चला कि जब आपके पेशाब में स्वीटनेस आ जाती है, मीठापन आ जाता है, तो ये डायबिटीज, उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया था। उस बीमारी को उन्होंने उस समय मधुमेह का नाम दिया था। मधु यानी कि स्वीट, मीठी चीजों को मधु कहा जाता है, तो मधुमेह। तो ये चीज डायबिटीज मिलेटस एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है डायबिनिन, जिसका मतलब होता है पास थ्रू, टू सिफोन और पास थ्रू। लैटिन में मिलेटस का मतलब होता है स्वीटेंड विथ हनी। तो जब आप पास थ्रू करते हो, जिसमें यानी कि शरीर से बाहर निकालते हो जो मीठा तत्व, इसी को हम लोग डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो गौर कीजिएगा, आज जो हम लोग डायबिटीज की बात करते हैं, आज हम जिस डायबिटीज की बात करते हैं, जिसमें इंग्लिश में हम डायबिटीज कहते हैं, असल में उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में सबसे पहले खोजी गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं मधुमेह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम इसमें बात करेंगे और भी। अगर मैं वर्ल्ड डेटा की बात करूं, कि दुनिया भर की डेटा की बात करूं, तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड में बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं। अगर मैं आप ये ग्रीन डेटा देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन या कैरिबियन में 2017 में जो 46 मिलियन की जनता थी, वो 62 मिलियन हो जाएगी 2045 तक। लेकिन सबसे अलार्मिंग कंडीशन जो है वो एशियन रीजन में ही है। एशियन रीजन में आप गौर कीजिएगा, जो इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, उसमें 2017 में जो 82 मिलियन 82 मिलियन लोग थे, वो 2045 आते आते लगभग डबल 151 मिलियन हो जाएंगे। ठीक है, और इसी के जैसे एक मतलब जो जहाँ पे नेचुरल चीजें, जैसे कि अफ्रीका का जो प्रकृति है वो हमारे साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो वहां पे ये डेटा जो है, ये जो लिस्ट है, वो मोर देन 16 मिलियन से बढ़ के 41 मिलियन तक हो जाएंगे, यानी कि मोर देन डबल बढ़ जाएंगे। आप सोच सकते हो कि समय बीतते बीतते ये कैसे चेंजेस हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं डायबिटीज के ऊपर, तो ये बहुत अलार्मिंग है। 2020 इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के हिसाब से 463 मिलियन पीपल हैव डायबिटीज इन द वर्ल्ड, और 88 मिलियन लोगों को तो साउथ ईस्ट एशिया से ही है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिलियन में लगभग 10 लाख लोग होते हैं, यानी कि लगभग आपके 4,630 करोड़, सॉरी 46 करोड़
130 लाख लोग पूरी दुनिया में आज के 2020 में डायबिटिक हैं, जिनमें से लगभग 880 मिलियन लोग तो सिर्फ इंडिया से बिलोंग करते हैं, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया से। और इस साउथ ईस्ट एशिया में से लगभग 7 करोड़ 70 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हम और आप जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी में लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान हैं। प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर वो 8.9% है। आप सोच लो कितना ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द IDF एस्टिमेट, इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज आफ्टर द US। अभी कोई मुझसे पूछा था जुवेनाइल क्यों क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो सबसे ज्यादा डायग्नोज होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों को माता पिता से एज अ हेरिडिटरी मिलता है कि उनके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम होता है, उनकी बॉडी में या तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, उसी को हम लोग डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। तो बच्चों से ही इनका नाम जुवेनाइल पड़ गया कि बच्चों में होता है तो ज्यादा जुवेनाइल। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज आज बड़ों में भी होता है, जिनके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, it also contributes to the largest proportion of incident cases of type 1 diabetes in children in the southeast region। मैं आपको बता दूं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, यानी कि हिंदुस्तान के आप मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोग यहाँ इंडियंस हैं, तो हम लोगों को टाइप 1 का होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया आर ड्यू टू डायबिटीज। हिंदुस्तान के अंदर जितनी मौतें हो रही है उसमें से 2% मौतें जो है वो डायबिटीज की वजह से। मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता। गौर कीजिएगा पिछले 9 महीनों से हम पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है और इसमें डेथ्स भी हुई हैं, लेकिन आप अगर कोरोना की डेथ्स देखें एवरेज कितना हुआ, तो वो डेथ डायबिटिक के डेथ के कंडीशन मतलब कंपैरिजन में बहुत कम है। और कोरोना में भी यही कहा जा रहा है कि किसी को अगर डायबिटीज या हार्ट की बीमारियां हैं तो उनकी मौत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप मैं बता दूं जितनी डेथ्स कोरोना में हुई हैं उनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो डायबिटिक होंगे। अगर आप निकालो डेटा तो आप देखोगे कि डायबिटीज की वजह से ही उनका कोरोना और भीषण हो गया, वो रिकवर नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायबिटीज को कंट्रोल करें अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। इंसुलिन इंसुलिन जो हम बात कर रहे थे, असल में इंसुलिन बनता कहाँ है? पैनक्रियाज में। ये जो आप अपने राइट हैंड साइड स्क्रीन के देख रहे होंगे, ठीक है, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है, शायद आपके भी राइट हैंड साइड में होगा स्क्रीन के। ये जो पिक्चर है ये पैनक्रियाज का है। आपका पेट, आपका लीवर, आपका बाइल डक्ट, आपका गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज जो देखने में इतना छोटा सा है लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पैंक्रियाज का जो काम है वो क्या है? पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम्स प्रमोट करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो आपकी बॉडी में हजम होगा, इसके लिए आपकी पैनक्रियाज बहुत जिम्मेदार है। इंसुलिन और ग्लूकोजन इंटरपोर्टल वीन एंड ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू द लीवर, जहां पे ये चीज मेटाबॉलिज्म के साथ मिक्स होता है और आपका हजम होता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर पैनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट हजम होगा सही से, ना प्रोटीन हजम होगा सही से, ना फैट्स हजम होगा। और जब ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ही आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन 15 to 20% अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोजेन को सिक्रेट करते हैं। 70 to 80% बीटा सेल्स जो होते हैं सिंथेसाइज एंड सेक्रेट इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर। 1 से लेकर 8% ओमेगा सेल्स जो होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर स्टोमेस्टिन और गैस्ट्रिन सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके हजम होता है। और 1 से लेकर 2% जो है एफ सेल्स होते हैं वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो डिक्रीज करते हैं आपके एप्स absorption of food from GIT, guts में से absorption को कम घटाते हैं। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ इंसुलेट ऑफ लैंगर्स पैनक्रियाज। और इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन होता है तो 2 चेन अल्फा से और बीटा से बना होता है। तो इसलिए इंसुलिन कहाँ बन रहा है? आपके पैनक्रियाज के अंदर ही बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इंसुलिन काम कैसे करता है बॉडी के अंदर, आपको लग रहा होगा यार इंसुलिन थोड़ा सा तो बनता है, ये क्यों जरूरी है हमारे? मैं आपको बताऊं ऑन एन एवरेज आपको एक दिन में 7 से 8 ml की ही इंसुलिन की जरूरत पड़ती है नॉर्मली। अगर आप इसको देखो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन करता क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने इस पिगी बैंक के एग्जांपल लिया है। गौर कीजिएगा, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा लगभग पिगी बैंक जैसा, जो बच्चों के खिलौने वाला पैसा जमा करने वाला बैंक होता है। आप यहाँ पे गौर कीजिए, एक जगह आपका इंसुलिन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा एनोटेशन का यहाँ पे यूज करूंगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। जस्ट अ मोमेंट, आप गौर कीजिएगा यहाँ पे ये इंसुलिन लिखा हुआ है, ये जो इंसुलिन है ये एक चाबी की तरह होता है जो क्या करता है आपके लॉक में फिट बैठता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो लॉक है इसमें घुस जाता है। जैसे ही लॉक में घुसता है आपका जो ग्लूकोज चैनल का जो दरवाजा है ये दरवाजा आपका खुल जाता है। और जैसे ये दरवाजा खुलेगा तभी आप
एबल होते हैं आपका ब्लड ग्लूकोज जो है आपके सेल्स के अंदर इंटर कर पाता है। अगर ये इंसुलिन लॉक आपका फिट नहीं बैठता है रिसेप्टर के अंदर, तो ये ग्लूकोज चैनल खुलेगा नहीं। और अगर ये ग्लूकोज चैनल नहीं खुलता है, आपकी बॉडी में खून में ग्लूकोज तो रहेगा, लेकिन वो सेल्स उसको सही मात्रा में एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और जब ये एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका डायबिटीज बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में इतना हानिकारक है तो हम पीते ही क्यों है, खाते ही क्यों है, हम लेते ही क्यों है? मैं आपको शरीर के अंदर जो भी एनर्जी मिलता है वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज के सोर्स से ही मिलता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी उसमें से भी एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक है, जो आप इंसुलिन सॉरी आप जो ग्लूकोज लेते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए, गौर कीजिएगा उसमें आपका ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में होता है या फिर आपका फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। फ्रूट खा रहे हैं उसमें फ्रुक्टोज होता है, तो ये चीजें आपके साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो ग्लूकोज इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, तो इसीलिए लेकिन ग्लूकोज को हजम करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर, कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो डायबिटीज में आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, रिस्की हो सकते हैं। पहला फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। अगर आपके घर में आपके माता पिता और उनके माता पिता को डायबिटीज है, तो आप समझ जाइए कि आपको भी डायबिटीज का रिस्क बहुत हाई हो सकता है, या आपके बच्चों में भी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, अक्सर ये देखा गया है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज होता है, उनके घर में टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जो कि मैंने बताया था जेनेटिक टाइप के होते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है 45 प्लस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम 45 के आंकड़े को पार करते हैं, हमारे बॉडी का जो इनटेक है, इनपुट है, वो वैसा ही रह जाता है, यानी कि खाना खाने की जो हमारी तरीका है वो सेम रह जाता है, लेकिन जो फिजिकल आउटपुट एक्टिविटीज है वो घट जाते हैं, जिसके करके भी आपकी डायबिटीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एथनिसिटी, ये देखा गया कि जो अफ्रीकन रीजन के लोग हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लोग हैं, उनको डायबिटीज का खतरा एक अमेरिकन रीजन के लोगों से ज्यादा होता है। एथनिसिटी कहने का मतलब क्या, उनका जन्म कहाँ हुआ है, वो कहाँ पे रहते हैं, किस देश के हैं। अब इसका मतलब नहीं कि कोई हिंदुस्तानी अगर अमेरिका में जाके रह रहा है तो उसको डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि उसके जीन्स इंडियन है, तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस हाई होते हैं। चौथा फैक्टर फिजिकल इनएक्टिविटी। गौर कीजिएगा, आज हमारी ऐसी हालत हो गई कि घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी हमने रोबोट्स बना रखे हैं। टीवी चैनल बदलने के लिए तो रिमोट्स थे ही हमारे पास। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हम ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, बॉडी को एक्टिव नहीं करेंगे, तो भी हमें डायबिटीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा कंडीशन जो है वो है ओवरवेट और ओबीस। जब आपका वजन ज्यादा होता है, आप मोटे हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में भी आपका चांसेस ज्यादा होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जब आपका प्रेशर हाई होगा तो भी ये प्रॉब्लम आती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से भी डायबिटीज के खतरे बढ़ जाते हैं। और एक और चीज जो हम बहुत शौक से करते हैं कई बार, स्मोकिंग, धूम्रपान या किसी भी तरह का नशा करने से भी डायबिटीज बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपको डायबिटीज है या नहीं, उसके लिए कुछ वार्निंग साइंस है हमारे पास, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला साइन है थर्स्ट। अगर आपको प्यास ज्यादा लग रहा है, आप बार बार प्यास को फील कर रहे हो, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। इंक्रीज्ड हंगर, भूख बहुत तेज लगना, बार बार भूख लगना। तीसरा, सडन वेट लॉस, अचानक से वजन घटना। ठीक है। चौथा, एक्सट्रीम टायर्डनेस, आप खाना भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन थकावट बहुत आती है। आपने देखा हो बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब ऊंघाते रहते हैं, ऊंघाना समझते होंगे, यौन करना आप समझ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद पांचवा, ब्लड विजन, यानी कि आपका जो नजरिया है धुंधला हो जाए, आपको चश्मे लगने लगे, आपका पावर आपका बढ़ जाए, वैसे कंडीशन हो सकते हैं। छठा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, खासतौर पे रात को, जब आप रात को सोते हैं आपको बार बार पेशाब लगना। कई लोग आपने देखे होंगे, कई दोस्त होंगे आपके ऐसे या रिश्तेदार होंगे जो बार बार टॉयलेट जाते रहते रात में। तो ये सारे कंडीशंस जो है वो डायबिटीज की तरफ ये दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं मैनेजिंग डायबिटीज के बारे में, कि डायबिटीज को हम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है। डायबिटीज को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं एक बार फिर से डायबिटीज के जाना चाहूंगा। डायबिटीज इज अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोसेस ब्लड ग्लूकोज।
मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि डायबिटीज वो कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी इंपेयर हो जाता है, यानी कि उसको कमजोर हो जाता है ब्लड के ग्लूकोज को प्रोसेस करने के लिए। ये कोई बीमारियां नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, तो समझ जाइए इसका कोई इलाज भी नहीं। कोई कहता है ना कि मैं डायबिटीज का इलाज करा रहा हूं, तो ये गलत कहता है, क्योंकि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अगर बीमारी होगी तो इलाज करेंगे। ये कंडीशन है बॉडी का, ठीक है, ये एक बॉडी का कंडीशन है। जैसे किसी का अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई हाथ या पैर नहीं रहे, उसी तरह ये बॉडी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को आप रिपेयर कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं, इसको मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। ओके, तो अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो हम डायबिटीज है नहीं है इसको कैसे, तो ब्लड ग्लूकोज चार्ट से हम एक चीज समझ सकते हैं कि डायबिटीज है या नहीं है। जो रेड जोन है खतरनाक है, येलो जोन है जो कि बहुत खतरनाक पे जाने वाला है, और ग्रीन जोन बेस्ट होता है। हमें रेगुलर इंटरवल पे अपने ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके आप इसकी जांच करते रहिए। जैसे कि फास्टिंग में, यानी कि खाना खाने से पहले आप फास्टिंग ब्लड शुगर ले सकते हैं। उसमें नॉर्मल रेंज जो होता है वो 80 to 100 होता है। खाना खाने के बाद ये 170 to 200, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ये 120 to 140 के बीच में होना चाहिए, ये नॉर्मल कंडीशन में। इंपेयर्ड ग्लूकोज कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आप बॉर्डर लाइन पे हो, ठीक है, आपको हो सकती है कभी भी। उसमें क्या, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 101 से 125, खाना खाने के बाद 190 से 230, खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद ये 140 से 160 हो सकता है। और डायबिटिक लोगों में जिनको डायबिटीज हो चुका है, हो गया है, वैसे लोगों को क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में 126 से ज्यादा, खाना खाने के बाद एक 220 से लेकर 300 तक, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद उनका ब्लड शुगर लेवल 200 प्लस रहेगा। अगर ऐसा है तो आप समझ लो कि आप डायबिटिक हैं, आपको तुरंत मेजर्स अपनाने चाहिए। मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूंगा, आप में से जो कोई भी येलो या रेड कैटेगरी में है, या फिर आप ग्रीन में भी ऊपर वाले के आसपास हो, 100 के आसपास हो, आपको अपने बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अभी से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, यानी डायबिटीज मैनेजमेंट का तैयारी करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज को मैनेज कैसे करोगे, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको जितना ज्यादा हो सके आपको शुगर जैसी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। डायबिटीज मैनेजमेंट में अगर मैं फूड की बात करूं तो आपको ज्यादा फाइब्रस फ्रूट खाना चाहिए, सबसे बेस्ट होते हैं वो। उसके बाद नट्स एंड रेसिन, तीसरे में आते हैं फाइब्रस वेजीज, वेजिटेबल्स, नेक्स्ट में आते हैं चीज, और उसके बाद प्रोटीन इनेबल डाइट। आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट कम से कम होना चाहिए, यानी कि रोटी, भात, ये सब चीज कम से कम होना चाहिए। आपके फूड में क्या होना चाहिए, प्रोटीन इनेबल डाइट होनी चाहिए ज्यादा, और आपके फूड में क्या होना चाहिए, फाइबर फूड ज्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा होना चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, फ्रुक्टोज फ्रूट में पाए जाने वाला एक शुगर होता है जिसका नाम है फ्रुक्टोज, ये डायबिटीज के कंडीशंस में बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो ये सब आपको बनानी बहुत जरूरी है। अब वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज में कौन कौन से सप्लीमेंट है जो कि आपको इसमें मदद करेगा। डायबिटीज केयर में जो हमारा सबसे पहला सप्लीमेंट है जो आपको बहुत मदद करेगा वो है फ्लैक्सीड ऑयल। आप सब इसको जानते हैं और कई सालों से आप इसको खा रहे हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड क्या करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करता है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करके ये आपकी बॉडी में आप क्या कहते हैं उसको, डायबिटीज इंसुलिन सॉरी आपके ब्लड को इतना एक्सेप्टेबल बना देता है कि आपकी डायबिटीज में भी ये बहुत फायदा करता है। हमने ये देखा कि पोस्ट प्राइडियल ग्लूकोज लेवल जो है ऑलमोस्ट 27% तक घट जाता है ड्यू टू द रेगुलर यूजेस ऑफ फ्लैक्सन। रोजाना 3 गोली खाना खाने के बाद आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये आपके मोटापे में भी बहुत हद तक मदद करता है। इसके बाद नीम, नीम को तो आप सब जानते ही, इसको हिंदुस्तान ने आज से नहीं कई सदियों से एंटी डायबिटिक पोटेंशियल के लिए जानते हैं हम इसको, ठीक है। ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत हद तक घटाता है और इंसुलिन के इस्तेमाल को 30 to 50% तक रिड्यूस कर देता है, यानी कि जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन पे हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नीम के साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हम हमेशा कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन का गैप जरूर रखिएगा।
दिन में मैक्सिमम 2 गोलियां और हफ्ते में कम से कम 2 दिन का गैप। ठीक है, नीम का कैप्सूल जो है खासतौर पे नीम के तेल यानी कि निमोनाइड से बना है, ठीक है, जो नीम के बाप के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो अगला है हमारा, इसमें है स्टीविया। देखो, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक चीज और है जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो है कार्बोहाइड्रेट का इंटेक। यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं उसको कंट्रोल में रखना, मिनिमम रखना। उसमें आपको स्टीवियोसाइड हेल्प करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पौधे का पत्ता है जिसको नॉर्थ इंडिया में हम लोग मीठी तुलसी के भी नाम से जानते हैं। ये चीनी से लगभग 300 गुना ज्यादा स्वीट होता है, लेकिन इसमें आपका सुक्रोज नहीं होता। ठीक है, जिसके करके ये आपका मिठास तो देगा लेकिन डायबिटीज को बढ़ने नहीं देगा। आप इसको चाय में, दूध में कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जिसका नाम है कर्क्यूमिन। आपको लग रहा होगा कि सर ने डिटॉक्स के प्रोडक्ट्स कर्क्यूमिन को यहाँ क्यों बताया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्क्यूमिन और हल्दी का वो औषधीय गुण है जो किसी भी तरह के बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए स्वेलिंग हो जाए या कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो जाए, उसमें बहुत फायदेमंद है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। मैं आपको बताऊं, इसके मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपके डायबिटीज की कंडीशन में भी आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, ये हार्ट डिजीज वगैरह में भी मदद करता है, तो ये आपको बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए कर्क्यूमिन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कर्क्यूमिन के बाद हमारा जो अगला है वो है गैनोडर्मा कैप्सूल्स। गैनोडर्मा लुसिडियम जो है वो एक एक्टिव इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रोकता है, जिससे ये दिल के हाई ब्लड प्रेशर इस कंडीशन को भी रोकेगा। गैनोडर्मा देने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी बॉडी में जो भी गंदगी, जो भी कचरा जमा है, गैनोडर्मा उसको ढूंढ के निकालेगा। तो इसको लेने से भी क्या होगा, आपके शरीर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी, जिसके करके क्या होगा, ये डायबिटीज से लड़ने में भी ज्यादा इफेक्टिव होगा बॉडी। फुट पैचेस, मैंने पहले ही कहा कि डायबिटीज का दिखता कहाँ सबसे ज्यादा असर, आपके ब्लड के ऊपर। तो फुट पैचेस इसलिए इस्तेमाल ज्यादा करना है क्योंकि ये आपके ब्लड को क्लीन करता है। ठीक है, ये आपके ब्लड को जब क्लीन करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी बहुत फायदे अच्छे से काम करेगी। अगर आपको डायबिटीज कंडीशन को लगाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको पैर के बीच वाले, तलवे के बीच वाले हिस्से में लगाइए, ताकि आपके किडनी को भी साफ करे, आपके लीवर को भी साफ करे, आपकी पैनक्रियास को भी क्लीन रखे। ठीक है, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपने याद होगा, मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज के साथ किडनी की बीमारी भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो फुट पैच वहां पे भी आपको हेल्प करेगा, तो आप फुट पैचेस का भी रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। डाइटरी फाइबर, अब आपको लग रहा होगा सर हमने खाना हजम करने की बात क्यों कर रहे हैं। डाइटरी फाइबर क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर जो कैलोरी इनटेक है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। बिल्कुल, क्योंकि कैलोरी के रूप में हम ज्यादातर रोटी और भात ही खाते हैं। फाइबर खाने से क्या होगा, आपकी भूख पे कंट्रोल रहेगी, और जब आपकी भूख पे कंट्रोल रहेगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर आपका कैलोरी इनटेक भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये भी आपको उसमें मदद कर सकता है। जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है हमारे पास, जो स्पेशली हमने कहते हैं कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, वो है आपका हमारा ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ में मौजूद विजय सर सिनेमन, हल्दी और गुरुजी क्या करेंगे, आपके नॉर्मल ग्लाइसेमिक हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि जिनको डायबिटीज हो गई बस वही लोग ये प्रोडक्ट खाएं। जो लोग डायबिटीज से मेंटेन करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके बॉडी को मदद करेगा, स्ट्रेंथ देगा, ये आपके पैनक्रियास को मजबूती देगा, ये आपके इंसुलिन सेक्रेशन को ऑप्टिमाइज करेगा, बेहतर बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा ग्रेजुअल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को, यानी कि धीरे धीरे जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, इसमें ये फायदा पहुंचाएगा। और तो और ये आपके बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है, जिसके करके क्या होगा, आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये हेल्दी, अगर डायबिटीज कंट्रोल में आने लगा, आपकी एपेटाइट कंट्रोल में रहेगी, भूख कंट्रोल में रहेगी, तो क्या होगा, आपकी हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने में भी ये बहुत मदद करता है। तो ये है ग्लूको हेल्थ। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप सही रूप से, नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखोगे क्या कि धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी के ऊपर डायबिटीज का असर है वो धीरे कम होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा कि डायबिटीज जो है वो बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक कंडीशन है, एक ऐसा स्थिति है जिस स्थिति को सुधार की जरूरत है, इलाज की नहीं। और सुधार तभी आएगा जब आप रेगुलर इसके साथ काम करोगे। और डायबिटीज से बचने के लिए वो सब काम करना है, जो वो सब काम नहीं करना है जो डायबिटीज से रिस्क को बढ़ाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप जैसे एक्सरसाइज ज्यादा करना है, आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, पानी
प्रॉपर्ली पीना है, ठीक है? और तौर पे डाइट को कंट्रोल करना है, इर्रेगुलर डाइट्स नहीं लेने हैं, ठीक है? तो ये तो था हमारा डायबिटीज़ के ऊपर छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन। अगर आपके पास कोई भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं।